घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 31 दिनों तक सूर्य का तेज किसकी ताकत बन जाएगा और किसकी तकलीफ बढ़ाएगा, जानने के लिए देखिए कालचक्र। कल शाम भगवान सूर्यदेव बदल चुके हैं अपनी राशि। सूर्य राशि बदलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे में सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत से लोगों की जिंदगी में भूचाल ला सकता है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन किन राशि वालों के लिए शुभ है और किन राशि वालों के लिए अशुभ, इसी से जुड़ी खास जानकारी आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी देने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। और अगर आपके मन में भी सवाल है कि सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए भारी है या कल्याणकारी है, तो इस सवाल के जवाब के लिए भी बहुत ध्यान से आपको आज का कालचक्र देखना चाहिए। इसके अलावा अगर और कोई सवाल है, आप अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ा कोई सवाल है, तो हमें फोन करिए 0120665241। इस पर आप कॉल करके अभी पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 15 मार्च 2021 दिन सोमवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, शाम 6:49 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र कल सुबह 4:44 तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग सुबह 7:47 तक था। अब इस समय ब्रह्म योग शुरू हो चुका है। आज श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती है और आज फुलेरा दूज भी है। ये फुलेरा दूज भारतवर्ष के पश्चिमी भागों में, खास करके हरियाणा, पंजाब जैसे जगहों पर इसे शुभ मुहूर्त के रूप में मानते हैं और इस दिन भी अबूझ मुहूर्त जैसा लोग कार्य करते हैं। लेकिन ये प्रथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में ये प्रथा नहीं है। फुलेरा दूज की मान्यता वहाँ पे नहीं है। ये आपको बताना चाहूँगा कि आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 11 बजे से 12:30 तक और गुलिक काल दोपहर 2 बजे से 3:30 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। कल शाम हुआ सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कष्टकारी रहेगा या फिर कल्याणकारी। साथ ही सूर्य को शुभ बनाने के लिए मेष राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। सूर्यदेव कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर के समय मेष राशि के लोगों के 12वें भाव अर्थात व्यय स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अगर उनका अपने राशि से संबंध या लग्न से संबंध नहीं हो रहा है तो आत्मविश्वास में कमी आएगी। नौकरी पेशा लोगों के कामकाज पर असर पड़ेगा। बिजनेस व्यापार के बड़े व्यापारियों के ऊपर जीएसटी, इनकम टैक्स जैसी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। कारोबारियों को सूर्य नए अवसर प्रदान करेगा। विदेश से आपके संपर्क बढ़ेंगे। विदेशी कंपनियों में काम करने वालों को लाभ मिलेगा। हालांकि मेष राशि के कारोबारियों को एक महीने किसी भी तरह के निवेश से बचना चाहिए। एक महीने तक कानूनी मामलों को टाल देना चाहिए और इनसे जुड़े कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। मेष राशि के विद्यार्थियों को बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, तो ये समय आपके लिए अच्छा है और उच्च शिक्षा का लाभ भी आपको मिलेगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं
उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले मेष राशि के जातकों को सफलता मिलेगी। हाँ, लेकिन एक बात जो बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि मंगल और शुक्र की जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ चतुर्थ दशम की, उसके आधार पे वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मेष राशि के जातकों के खर्चे भी सूर्यदेव बढ़ाएंगे। खास करके ऐसे लोग अपने पिता के इलाज पर, अपने पिता की दवा पर, अपने पिता की देखरेख पर पैसा खर्च करेंगे। सेहत भी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है और नींद न आना, सिर में दर्द होना, बुखार आपको परेशान कर सकता है। उपाय आप ये करिएगा कि मीन राशि के सूर्य की कृपा पाने के लिए हर रोज 1 महीने तक सूर्य को अर्घ दीजिएगा और 108 बार गायत्री मंत्र खुद से बोलिएगा या गायत्री मंत्र सुनिएगा। इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष राशि के बाद वृषभ राशि पर सूर्य परिवर्तन का कैसे असर पड़ने वाला है, ये पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक सुषमा हमारे साथ मेरठ से जुड़ गई हैं। सुषमा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी को नाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा बड़ा बेटा है दीपांशु तोमर, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 2007। जी, क्या जानना चाहती है सुषमा जी? पंडित जी, उसकी पढ़ाई के विषय में मैं जानना चाहती हूँ। और वो आपकी बार 10वीं में आया, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर, अच्छे नंबरों से पास हो। और पंडित जी, उसके हाथों में पसीने, पैरों में सर्दियों में बहुत ज्यादा आते हैं। और पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो मतलब मूलों में तो नहीं हुआ, जैसे मूल बताए। चलिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने अपने पुत्र की पढ़ाई के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, तो सुषमा जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और विद्या भाव का स्वामी जो है शुक्र है। बुध और शुक्र दोनों एकादश भाव में बैठे हुए हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अपने जीवन की सफलता की सीढ़ियों पर भी चढ़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बच्चे को लेकर के आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। अभी तो वो 14 साल का हुआ है। जिस दिन वो 21 साल का होगा उस दिन उसका पूर्ण रूपेण भाग्योदय भी हो जाएगा और वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा। माता पिता के लिए बहुत प्रकार से हितकारी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इसको चाहिए कि हनुमान चालीसा का रोज पाठ किया करे, जिससे आने वाले समय में कहीं किसी प्रकार की परेशानी इसके जीवन में उत्पन्न ना हो। और जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि कल शाम सूर्य अपनी राशि बदलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और पूरे 31 दिन मीन राशि में ही रहेंगे। और ऐसे में आने वाले 31 दिन वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, सूर्य को शुभ बनाने के लिए कौन से उपाय लाभकारी होंगे, देखिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपका वृषभ राशि में जन्म हुआ है तो सूर्य का मीन राशि में गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लाने वाला है, क्योंकि ये सूर्य एकादश भाव में आपके पहुंच चुका है। और एकादश भाव का सूर्य, तृतीय भाव का सूर्य और छठे भाव का सूर्य शत्रुओं का भी दमन करता है और दरिद्रता का भी नाश करता है। इसलिए 11वें का सूर्य अगर हो तो ये अच्छा है। और आप वृषभ राशि के जातक हैं तो इसका मतलब कि ये 31 दिन जो आपके लिए हैं, इसमें जहाँ भी आप हाथ डालेंगे वहीं आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और ऐसे संपर्क जुड़ेंगे जो भविष्य में आपके काम आएंगे। लंबे समय से रुके प्रोजेक्ट फिर से आप शुरू कर सकते हैं, जो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। इस समय में किया गया निवेश आपको लाभ पहुंचाएगा। नौकरी पेशा लोगों के काम की तारीफ होगी और सीनियर से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। मीन राशि के सूर्य के कारण वृषभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी। वृषभ राशि वालों के अपने बच्चों से भी संबंध मधुर रहेंगे। सूर्य आपके चौथे भाव का स्वामी है और इस दौरान आपके 11वें भाव में है। ऐसे में वृषभ राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर सूर्य का मीन राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों को मनचाहा परिणाम दिला सकता है। उपाय क्या है कि सूर्य की कृपा पाने के लिए अपने घर में तांबे का एक सूर्य यंत्र अपने पूजा स्थान में 7 फीट या 6 फीट की ऊंचाई पर कील लगाकर और लाल धागे से उसे लटका दीजिए। हर समय इस सूर्य यंत्र को देखने के बाद
आपकी नेगेटिविटी दूर होगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे हम मिथुन राशि की भी बात करेंगे कि सूर्य का राशि परिवर्तन 31 दिन तक मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। मैं लोकेश बोल रहा हूँ देहरादून से। मेरी उम्र 35 इयर्स है जी। पंडित जी 2 प्रश्न है। पहला, क्या मेरे को पेट में कैंसर होने का कोई योग है, या और दूसरा, इस वर्ष मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? पहली बात तो लोकेश ये जान लो अच्छी तरह से कि तुम्हें कैंसर नहीं होने वाला है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, तुम्हें मुक्का मारना चाहिए। कभी जिंदगी में तुम्हें कैंसर या टीबी या इस तरह के कोई रोग नहीं होने हैं तो नहीं होने, लेकिन तुम मानसिक इस तरह से अपने आप को नेगेटिविटी में ले जा रहे हो कि इसके दूसरे खराब परिणाम हो जाएंगे। इससे निश्चित रूप से डिप्रेशन में चले जाओगे और जीने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। जब तक छठे भाव का स्वामी शनि से इत्तेसाल न करे और शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि न हो, तब तक कैंसर होता नहीं है। आपको क्यों कैंसर होगा? हाँ, अगर इसी तरह से सोचते रह गए तो पेट में अल्सर जरूर होगा, पेट में आंत में घाव जरूर हो सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी सोचने के कारण भी होता है। तो आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा शंका है तो रोज़ नहा करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप कर लिया करिए। सोमवार को शिव मंदिर जाया करिए और शिव मंदिर जा करके जल, दूध, बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर अर्पित करिए। लोकेश, बिल्कुल बेटा, अगर आप इस तरह से अपने को अंडर एस्टिमेट करेंगे, गलत रोगों के बारे में सोचेंगे कहीं मुझे हो सकता है क्या, तो ये ठीक नहीं है। और देखिए, कल शाम सूर्य के राशि बदलने के बाद आने वाले 31 दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, किस क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलेगी, किन लोगों से सावधान रहना है और सूर्य को शुभ बनाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, देखिए। देखिए, सूर्य के मीन राशि में आने से मिथुन राशि के जातकों को अपने प्रयास सफल होते दिखाई देंगे, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के 10वें भाव में ये सूर्य का गोचर हुआ है। मिथुन राशि के कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों को सूर्य लाभ दिलाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे और आपको उनका सफलतापूर्वक समापन करने में मदद मिलेगी। सूर्य आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, उच्च पद की प्राप्ति कराएगा और सरकारी नौकरी का योग भी बनाएगा। इस समय जो अपने काम में बदलाव लाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। सूर्य के मीन राशि में आने से मिथुन राशि वालों के भाई बहनों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। पिता के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, सेहत का साथ मिलेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोरोना की वैक्सीन आप लगवा लें। मीन राशि के सूर्य की कृपा पाने के लिए मिथुन राशि वाले हर रोज तांबे के लोटे में सूर्य को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक अर्चना हमारे साथ बनारस से जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो अर्चना। मैं अपने माँ के बारे में और बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी, माँ की उम्र कितना है? माँ की जन्म तारीख 17/1/42 है और बेटी का 30/1/96 है। और पंडित जी, मेरी माँ है ना कोमा में चली गई है, तो उन्हीं के बारे में पूछना है कि वो ठीक होंगी कि क्या होगा। रात को 1:30 बजे गिर गई थी। अर्चना, मुझे तो नहीं लगता है कि ठीक होगी, इसलिए कि तुम्हारे प्रश्न काल से अष्टम भाव में केतु गया हुआ है और तुम्हारे माता भाव का स्वामी चंद्रमा सूर्य के साथ इस समय अधम योग में पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि माता जी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा कल्पना की जाए तो अब मतलब कि ये पक्ष तक हो सकता है, 13 से 14 दिनों तक हो सकता है। उसके बाद कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें कष्ट कम हो, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा जप जरूर करवा दो।
10 माला रोज अगर महामृत्युंजय का जप करवा दोगे तो ये ठीक होंगी नहीं होंगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इनको कष्ट नहीं मिलेगा और अपनी आखिरी यात्रा करने में इन्हें सफलता मिलेगी। वैसे भी 80-81 साल की हो गई हैं और शरीर काफ़ी रुग्ण हो गया है, तो अब जो स्थितियां बन रही हैं उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अब उनको कष्ट कम हो तो अच्छा होगा। और आगे कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए सूर्य परिवर्तन कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन एक और कालचक्र दर्शक जूही हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जूही जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं अपने पति के और अपने बड़े बेटे के बारे में। जी। पति का नाम विजेंद्र है और उनका कोई काम नहीं चलता है, रोटी के ही खाते एक तरह से। और बेटे ने 12th कर लिया, तो वो आगे किस लाइन में जाए ये पूछना है। बेटे का जन्म 29 जून 2002 को हुआ था अलीगढ़ में। और पति की उम्र कितनी है? पति की उम्र 45 के ऊपर है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने पतिदेव से कहें कि वो नित्य प्रातः सायं 2 मिनट ही सही लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया करें और शुक्रवार के दिन स्नान करके सुबह किसी देवी मंदिर में जा करके एक घी का दिया जलाया करें और हो सके तो रविवार को सूर्य को जल दे दिया करें और गायत्री मंत्र का जप कर लिया करें। इससे ये रोजगार परख हो जाएंगे, किसी का सहयोग इनको प्राप्त होगा और रोजगार हो जाएगा। चाय के पत्ती का व्यवसाय, काली उड़द की दाल का व्यवसाय, कंबल का व्यवसाय, लोहे का व्यवसाय, जो ये खनने में, कूटने में, खोदने में जो सामान लगता है जैसे फावड़ा, तगाड़ी, गैंता, ऐसी चीज़ों का व्यवसाय, रस्सी, प्लास्टिक, इन चीज़ों का भी व्यवसाय इनके लिए फायदेमंद होगा। बेटे के लिए चिंता करने की बात नहीं है। बेटे को जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसके हिसाब से अगर आप LLB कराने की तैयारी कराएं तो शायद उसके भविष्य के लिए ये बात बहुत अच्छी होगी। अगर उसे आप वकालत की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाएं तो अच्छा होगा। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और निराश भी हो जाएगा, इसलिए उसे वकालत की पढ़ाई आप करवाइए। और कर्क राशि के लिए सूर्य परिवर्तन कैसा रहने वाला है ये तो हम पंडित जी से जानेंगे ही, लेकिन साथ में आज अपने वादे के मुताबिक 3 कुंडली विजेताओं के नाम पंडित जी अब से कुछ ही देर में बताने वाले हैं। हो सकता है कि इनमें से एक नाम आपका हो, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। फिलहाल ये देखिए कि कर्क राशि के अगर आप जातक हैं तो इस महीने 31 दिन जो हैं वो कैसे बीतने वाले हैं, रिश्तों के लिहाज से कैसे रहेंगे ये दिन, साथ ही सूर्य को शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है। चलिए तो कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य का मीन राशि में आना आप कर्क राशि के जातकों को 31 दिनों तक धन योग लाभ दिलाएगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव में सूर्य ने गोचर किया है। आपकी आमदनी, जमा पूंजी और मान सम्मान सब में बढ़त होगी। प्रतिस्पर्धा का सामना नौकरी पेशा और कारोबारियों दोनों को करना पड़ेगा, लेकिन कड़ी मेहनत के बलबूते पर अगर आप अपनी योजनाओं को गोपनीय रखते हैं तो 100% सफलता आपको मिलेगी। सूर्य बृहस्पति और आदर्शों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य और बृहस्पति। ऐसे में किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपकी जान पहचान हो सकती है जो आपको भविष्य में बहुत ही शुभकारी होगा। 1 महीने तक कर्क राशि के जातकों को परिवार में सुख शांति प्यार की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन 31 दिनों तक कर्क राशि को अपने पिता की सेहत का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सूर्य का तेज पिता की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मीन राशि के सूर्य की कृपा पाने के लिए कर्क राशि के जातकों को हर रोज सुबह स्नान करके, सूर्य को अर्घ्य देकर, प्राणायाम करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि राम रक्षा स्तोत्र आपको लगता है कि लंबा है, नहीं हो पाएगा, तो एक छोटा सा मंत्र है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। महिलाएं इस मंत्र को
चलते फिरते उठते बैठते किचन में बेडरूम में हर समय करें। और बच्चों को भी चाहिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, अगर उन्हें कोई चीज़ लर्न नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद याद हो रहा है फिर दिमाग से निकल जा रहा है, तो उन्हें भी ये मंत्र 108 बार जरूर सुबह कर लेना चाहिए। इससे बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन क्या कुछ लेकर आया है, साथ ही इन्हें सूर्य को शुभ बनाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ ही अब से कुछ ही देर में 3 कुंडली विजेताओं के नाम भी पंडित जी बताने वाले हैं, इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए काल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। कल शाम सूर्य का राशि बदलना आपके लिए भारी है या कल्याणकारी, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको राशि अनुसार बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य के राशि परिवर्तन से आने वाले 31 दिनों में सिंह राशि की जिंदगी कैसे करवट लेगी, इन्हें सेहत के लिहाज से कैसे सावधान रहना है, करियर कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, सूर्य सिंह राशि का स्वामी ही है। ऐसे में मीन राशि में सूर्य के आने से, गोचर करने से सिंह राशि के जातकों को मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सूर्य का गोचर मृत्यु भाव में हो रहा है। ठीक है, 31 दिन सिंह राशि के जातकों को नौकरी और कारोबार में बहुत प्रयास करने के बाद भी बहुत धीमी प्रगति मिलेगी। मतलब अगर आप 100% का एफर्ट करेंगे तो आपको 60% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ना तो तनाव में इस बात से होना है और ना ही डिप्रेस होना है। ये काल चक्र की दशा ऊपर नीचे जाती है, रात दिन होता है, सफलता असफलता मिलती है। इसलिए किसी परिस्थिति से अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं कर लेना चाहिए और ना आज की हार से पूरी ज़िंदगी भर के लिए अपने को हारा मानना चाहिए। तो अगर आपके कारोबार में धीमी प्रगति है तो भी ये संतोषजनक है। अचानक बदलाव और कम सफलता मिलने के भी योग बन रहे हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप नौकरी में हैं तो इस समय आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, इसलिए किसी दूसरी जगह नौकरी करने की कोशिश ना करें। सिंह राशि के जातकों के आत्मविश्वास में कमी आएगी, क्योंकि सूर्य 8th हाउस में चला जाएगा। और ऐसे में जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि वो चंद्रमा के साथ अधम योग बना रहा है। चंद्रमा सूर्य की युति अभी अधम योग कारक है। अभी तो चंद्रमा 19 डिग्री 56 कला पर है। आज की रात तो मान के चलिए आपकी चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, जिससे आप जितनी मेहनत करेंगे उसका 60% से ज़्यादा आपको फल नहीं मिलेगा। आप खुद पर संदेह करेंगे और भविष्य को लेकर के चिंतित रहेंगे, तो ये ठीक नहीं है। सूर्य आपकी नींव मजबूत करने के लिए आपसे संघर्ष करवाएंगे। भविष्य में इसका लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। मीन राशि में सूर्य के आने से सिंह राशि के जातकों की बोली में कठोरता या कड़वाहट देखने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी से इसी बात को लेकर तकरार भी हो सकती है। 31 दिनों तक सिंह राशि के जातकों को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, वरना आपकी इमेज, आपकी छवि खराब होगी। कहाँ? समाज में। यात्रा की प्लानिंग करना ठीक बिल्कुल नहीं है। जब मृत्यु भाव में सूर्य है तो ऐसे में यात्रा करके आप अपने जीवन को नुकसान की स्थिति में डालना चाहते हैं। निवेश करना ठीक नहीं होगा और धन कमाने के लिए उतावला होकर गलत फैसला भी मत लीजिए। मीन राशि का सूर्य आपको जीवन साथी से भरपूर सहयोग दिलाएगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। मीन राशि के सूर्य की कृपा पाने के लिए सिंह राशि के जातकों को तांबे के जग में रखा हुआ पानी पीने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब से कुछ ही देर में पंडित जी 3 कुंडली विजेताओं के नाम बताने वाले हैं। हो सकता है कि इनमें से एक नाम आपका हो, इसलिए कहीं मत जाइएगा, बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। अब से कुछ ही देर में कुंडली विजेताओं के नाम हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कल शाम सूर्य ने अपनी राशि बदली है और ऐसे में आने वाले 31 दिनों में कन्या राशि वालों के साथ क्या क्या होने वाला है, किन चीजों से आपको सावधान रहना है, किन लोगों का साथ आपको मिलेगा, साथ ही सूर्य की कृपा मिल सके, इसके लिए क्या खास उपाय आपको करने हैं, देखिए। देखिए, सूर्य देव का मीन राशि में आना 31 दिनों के लिए कन्या राशि के जातकों को मिला जुला परिणाम देने वाला है। किसी किसी को अच्छा परिणाम मिलेगा, किसी किसी को खराब परिणाम मिलेगा। ये आपके लग्न कुंडली के ऊपर आधारित है। एक तरफ सूर्य आपसे ज़्यादा मेहनत कराएगा, न चाहते हुए भी कार्य क्षेत्र में किसी से विवाद की स्थिति बनाएगा। सूर्य कन्या राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में मुश्किलें खड़ी कर सकता है, सफलता में बाधा आ सकती है। जो लोग साझेदारी के कारोबार में हैं, उनके रिश्ते में कड़वाहट का कारण भी मीन राशि का सूर्य 1 महीने तक बना सकता है। इस समय साझेदारी में नया काम शुरू करना ठीक नहीं होगा। बिना सलाह लिए कोई भी निवेश करना हानिकारक साबित होगा। आयात निर्यात का काम बिना साझेदारी के करते हैं तो उनको सूर्य के कारण लाभ मिलेगा। सूर्य 31 दिनों तक कन्या राशि के जातकों के खर्चे बढ़ाएंगे। वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रह सकता है। ऐसे में वाद विवाद को खुद से दूर रखें। किसी से मन की बात कहना चाहते हैं तो ये समय ठीक नहीं है। सेहत को लेकर के भी कन्या राशि वालों को लापरवाही भारी पड़ सकती है। सुपाच्य भोजन खाएं। जितना भारी खाना खाएंगे सूर्य उतना ही परेशानी बढ़ाएंगे। सूर्य के मीन राशि में आने से कन्या राशि के विद्यार्थियों का भी संघर्ष बढ़ सकता है। मीन राशि के सूर्य की कृपा पाने के लिए सूर्योदय के समय सूर्य को देखते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और मंत्र बोलें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य परिवर्तन कैसा रहने वाला है, लेकिन अब वक्त हो चला है पहले कुंडली विजेता का नाम जानने का। तो आइए बिना देरी किए पंडित जी से जानते हैं कि कौन बने हैं हमारे पहले कुंडली विजेता। पहले कुंडली विजेता हैं दीपक कुमार। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1994, 7:15 पर शाम दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि शादी कब होगी, पैसा नहीं रुकता है, और एक चीज़ ऐसा पूछा है जो बताने लायक नहीं है। मैंने उत्तर तो सब लिख दिया है बेटा, लेकिन अगर आप अपने से अपना सुधार करोगे तभी ये उपाय भी काम करेंगे, और अगर आप अपने आदत को नहीं बदलना चाहोगे तो ये उपाय भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए एक संकल्प लेकर के आप अपने को बदलने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपक जी हमारे पहले कुंडली विजेता बने। दीपक जी आपको बहुत बधाई। और अभी 2 और कुंडली विजेताओं के नाम पंडित जी बताने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। अब बारी है तुला राशि वालों के। 14 अप्रैल तक तुला राशि वालों के जीवन में कौन से बदलाव आने वाले हैं? क्या सूर्य का राशि परिवर्तन आपको प्रमोशन दिलाएगा? क्या सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? साथ ही सूर्य के अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े, इसके लिए क्या खास उपाय करने हैं, देखिए। सूर्य का गोचर तुला राशि के 6ठे भाव में हुआ है। 6ठा भाव रोग, विरोधी और प्रतिस्पर्धा का भाव माना जाता है। 31 दिनों तक तुला राशि वालों को सूर्य के कारण शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जान लीजिए एक बात, 6ठा, 3रा और 11वां सूर्य कभी नुकसान नहीं करता है। करता भी है तो कब? जब त्रिखल योग बने। त्रिखल योग क्या बने, कैसे बनता है भाई? जो लोग ज्योतिष जानते होंगे उनको पता होगा। सूर्य 10वें भाव का स्वामी हो या 10वें से होकर के 6ठे भाव में हो, और 10वें भाव का कारक भी जो है सूर्य से संबंध बनाता हो, तो ये त्रिखल योग होता है। भगवान राम की कुंडली में त्रिखल योग था, इसलिए दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हुई थी।
तो ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि पुराने रोगों में आराम तो आपको मिलेगा, विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, और यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो फैसला भी आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना बनी हुई है। कारोबार नौकरी में तुला राशि वालों को सफलता मिलेगी, काम की तारीफ होगी। कारोबारियों को बिना रुकावट लोन मिल सकता है। जिन लोगों ने उधार लिया है उनको सूर्य मजबूती प्रदान करेगा, जिससे वो उधार उतार पाने में सफल होंगे। इस समय मीन राशि वालों का सूर्य निवेश में भी तुला राशि वालों को लाभ दिलाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी तुला राशि के जातकों को सफलता मिलेगी। परिवार और वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति रहेगी। कुल मिलाकर मीन राशि में सूर्य का आना तुला राशि वालों के लिए शुभ है, और मीन राशि के सूर्य की कृपा पाने के लिए तुला राशि के जातकों को सूर्याष्टकम या आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करना चाहिए। इस पाठ से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी और असफल कामों में भी आप सफलता पा सकते हैं। और तुला राशि के बाद आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कल शाम सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद आने वाले 31 दिन कैसे रहने वाले हैं, कौन से खास उपाय करने हैं, क्या सावधानी बरतनी है, देखिए। देखिए, अब हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि से दसम भाव में, वृश्चिक राशि से नवम भाव में सूर्य ने गोचर किया है। मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं। ऐसे में सूर्य के राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वालों को कई अधिकार प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आप हर तरह की चुनौतियों को फेस कर पाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को खास करके कारोबारियों को मनचाही सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों का अचानक ट्रांसफर हो सकता है। पिता की सेहत पर सूर्य का साया पड़ सकता है। अचानक आपके सामने कुछ खर्चे आ जाएंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। 31 दिनों तक वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन संतान की प्रगति का सुख का कारण बनेगा। आपके गुस्से और अहंकार के कारण आपके रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। हल्का भोजन खाएं, खूब पानी पिएं। मीन राशि के सूर्य की कृपा पाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे हम जानेंगे कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए सूर्य का परिवर्तन कैसा रहने वाला है, कौन से खास उपाय करने हैं। लेकिन अब वक्त हो चला है दूसरे कुंडली विजेता का नाम जानने का, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी, कौन बने हैं हमारे दूसरे कुंडली विजेता? दूसरी लकी कुंडली विजेता हैं मनप्रीत कौर, फरीदकोट पंजाब से इन्होंने ईमेल किया है। इनकी जन्मतिथि है 17 अक्टूबर 1992, 3:30 पर सुबह, अर्ली इन मॉर्निंग। सवाल तो इन्होंने बहुत लिखा है, लेकिन मैं सारे सवालों का जवाब दे चुका हूं। अब ये सब चीज़ें मतलब कि सार्वजनिक रूप से बताना किसी की अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ बता सकता हूं कि इन्होंने विदेश जाने के लिए पूछा है, क्या मेरा विदेश जाने का पूरा हो पाएगा। तो इसमें उत्तर आपको मैंने हाँ में लिखा है और विदेश जाने का सपना पूरा होगा। बाकी 2 प्रश्न आपने जो किए हैं उसका भी जवाब मैंने लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक कुंडली विजेता का नाम जानना भी बाकी है, और हो सकता है कि वो एक नाम आपका हो, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, ध्यान से देखिए कालचक्र। चलिए बात करेंगे धनु राशि की। कल शाम सूर्य का परिवर्तन धनु राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसे आने वाले 31 दिन बीतने वाले हैं, देख लीजिए। सूर्य के मीन राशि में आने से 31 दिन तक धनु राशि के जातकों को अपनी मां की सेहत का ध्यान रखना होगा। आपके ही परिवार के लोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। घर में सुख शांति चाहते हैं तो आपको अपने व्यवहार में भी बदलाव करना होगा। किसी से मन की बात कहने के लिए ये समय ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि धनु राशि के विद्यार्थियों के प्रयास जरूर सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में धनु राशि वालों को बहुत सोच समझकर बात करनी होगी। आपकी बातें गलतफहमी पैदा ना करें, इसका भी ध्यान रखिएगा।
सूर्य अचानक ऐसी यात्राएं करवाएगा जिसके कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। धनु राशि के कारोबारी आने वाले 1 महीने में निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला सोच समझ कर लें, सावधानी पूर्वक लें। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कोई फैसला लेना चाहते हैं उनको इस महीने कोई सफलता नहीं मिलेगी। धनु राशि वालों को तनाव लेने से बचना होगा, वरना आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। मीन राशि के सूर्य की कृपा पाने के लिए धनु राशि के जातकों को हर रोज तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को 3 बार में अर्घ जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कि हमारे आखिरी लकी कुंडली विजेता कौन है। पंडित जी, कौन बने हैं हमारे तीसरे कुंडली विजेता? ये तीसरे लकी कुंडली विजेता हैं दीपांशु भट्ट। 3 अक्टूबर 2009 को इनका जन्म हुआ है। अभी ये बहुत छोटे हैं। 8:18 पर इनका जन्म हुआ है, चंपावत उत्तराखंड में। दीपांशु, आपके लिए जो आपके घर वालों ने प्रश्न किया है उसका मैंने जवाब दिया बेटा, और अगर ये पूजा पाठ की प्रक्रिया पूरी होगी तो आपको राहत भी मिलेगी। तो हमारे तीनों जो कुंडली विजेता हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ ही जिनका नाम इस बार कुंडली विजेता में नहीं है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि हो सकता है कि अगले हफ्ते आपका नाम हो। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि लगातार टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल एड्रेस और एड्रेस फ्लैश हो रहा है, इस पते पर आप हमें पूरे हफ्ते कालचक्र में दिखाए गए टॉपिक्स को लिखकर भेजिए, और हो सकता है कि अगला नाम आपका हो। अगर आपकी राशि मकर, कुंभ या मीन है तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद पंडित जी आपको बताएंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। सूर्य के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आने वाले 31 दिनों तक कौन से खास उपाय आपको करने हैं, सब बताएंगे पंडित जी। देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। कल शाम सूर्य राशि बदलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुका है, और ऐसे में मकर राशि की किस्मत क्या कहती है, आने वाले 31 दिन कैसे बीतेंगे, सेहत, किस्मत, प्यार, परिवार और व्यवहार पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही अगर इस परिवर्तन से मकर राशि की परेशानियां बढ़ने वाली हैं तो कौन से खास उपाय करने हैं आपको, देखिए। देखिए, मीन राशि में सूर्य के आने से मकर राशि वालों का भाग्य सहायक हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। सूर्य मकर राशि के जातकों के राशि से तृतीय भाव में रहेगा, और मैंने कई बार आपको कार्यक्रम में बताया है कि तृतीय, एकादश और 6वें भाव का गोचर सूर्य का खराब नहीं होता है। इसलिए 31 दिनों के लिए मकर राशि वालों के जीवन में सुख, प्रगति, समृद्धि सब कुछ अपने आप मिलेगी। कारोबारियों को कई लाभदायक सौदे मिलेंगे, विरोधी कमजोर हो जाएंगे, और 14 अप्रैल तक की कई यात्राएं आपको लाभ देंगी। 14 अप्रैल तक मकर राशि वाले अपने परिवार, अपने जीवन साथी और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। मकर राशि वालों को सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन फिर भी व्यायाम करें और खान पान पर ध्यान रखें। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं और विद्यार्थी हैं तो भी आपको सूर्य की कृपा से सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। मीन राशि के सूर्य की कृपा पाने के लिए मकर राशि के जातकों को हर रविवार चींटियों को गुड़ या शक्कर डालना चाहिए। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन से कुंभ राशि के जातकों पर कैसा असर पड़ेगा, किस्मत कितनी बदलेगी, किस क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में नुकसान झेलना पड़ सकता है। सूर्य को शुभ बनाने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, देखिए। सूर्य के मीन राशि में आने से कुंभ राशि वालों को अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। जब द्वितीय भाव में सूर्य होता है तो ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो आपकी कही हुई बातें घर और कार्यक्षेत्र में मनमुटाव का कारण बनता है। कार्यक्षेत्र में किसी तरह का बदलाव आ सकता है। जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उनका अपने पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है। आने वाले 31 दिनों तक जितना हो सके अपने काम और अपने रिश्तों में पारदर्शिता रखें। कम्युनिकेशन की कमी ना होने दें। निवेश करना चाहते हैं तो बिना सलाह लिए निवेश ना करें। हालांकि
सूर्य की कृपा से कुंभ राशि के जातकों को चल अचल संपत्ति और पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शादीशुदा लोगों को अपने रिश्ते में मजबूती लाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आलस से बचिएगा वरना आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल न करिएगा। कुंभ राशि के लोग 31 दिनों तक किसी भी महत्वपूर्ण काम पर जाने से पहले अपने पिता का सम्मान करें और पिता से आशीर्वाद लेकर के ही घर से प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि मीन है तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद पंडित जी आपको बताएंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन से मीन राशि वालों के जीवन में क्या चेंजेस आएंगे, साथ ही इन्हें सूर्य के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 31 दिनों तक कौन से खास उपाय करने हैं, सब बताएंगे पंडित जी। देखते रहिए कालचक्र। मीन राशि की कल शाम सूर्य अपनी राशि बदलकर मीन राशि में आ चुके हैं और ऐसे में आने वाले 31 दिन में मीन राशि वालों के साथ क्या क्या होने वाला है, इन्हें किन चीजों से सावधान रहना है और किन लोगों का साथ इन्हें मिलेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सूर्य के मीन राशि में आ जाने से 14 अप्रैल तक मीन राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। और एक बात और बताऊं, चूंकि सूर्य का गोचर कल शाम को हुआ है और चंद्रमा भी मीन राशि में स्थित है, तो चंद्रमा और सूर्य का ये मिलापक आपके जिंदगी में आज के लिए अधम योग बना रहा है। आज आप चाहे जितना दिमाग लगा करके मेहनत कर लें, लेकिन काम आप 100% सही करेंगे, रिजल्ट आपको 40% से ज़्यादा नहीं आएगा। इससे आपको न तो हतोत्साहित होना चाहिए और ना ही इससे आपको निराश होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि लापरवाही किसी काम में बिल्कुल न बरतें और ज़रूरत पड़े तो अपनी सेहत के लिए किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मीन राशि के नौकरी पेशा लोग जो हैं, उनके कार्य क्षेत्र में थकान महसूस होगी, क्योंकि काम बोरिंग महसूस होगा, काम में मन नहीं लगेगा, परेशानी बढ़ेगी और कार्यकुशलता में कमी आने के कारण आपके मान सम्मान में भी गिरावट आ सकती है। 31 दिनों तक आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। बात कोर्ट कचहरी तक न जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के कारोबारियों को अनुकूल परिणाम नहीं मिल पाएंगे। पैसों की बात करें तो 14 अप्रैल तक मीन राशि वालों को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना होगा, वरना आर्थिक मामलों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने क्रोध पर काबू रखिएगा, वरना परिवार में कलेश हो सकता है। विद्यार्थियों को अपने रूटीन से परेशानी अगर हो रही है तो थोड़ा ब्रेक लें और फिर पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। मीन राशि के सूर्य की कृपा पाने के लिए मीन राशि वाले रविवार को दिन में गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी ने आपको यही बताया कि सूर्य का राशि परिवर्तन राशि अनुसार आप पर कैसा असर डालने वाला है, और ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि क्या खास उपाय आप कर सकते हैं ताकि सूर्य के बुरे प्रभाव से आप अपने आप को बचा सके। तो इन उपायों को ज़रूर करें। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर हफ्ते हम कुंडली विजेताओं के नामों की घोषणा करते हैं। आज भी हमारे 3 कुंडली विजेता बने हैं, और ऐसे में अगर आप भी हमारे कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि पूरे हफ्ते कालचक्र में जिन भी टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, जो भी टॉपिक्स हम आपको दिखाते हैं, उन टॉपिक्स को हमें लिखकर बताइए, और ईमेल या आप लेटर के जरिए हम तक ये पत्र पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूर हमें ईमेल करिए, ज़रूर हमें एड्रेस पर आप पत्र लिखिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है, इसे नोट डाउन करिए और हमें पत्र ज़रूर लिखें, ताकि अगले हफ्ते हो सकता है कि कुंडली विजेता में आपका नाम शामिल हो। पंडित जी, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।